याकूब मेमन के लिए कहा कि बेशरम है याकूब मेमन, किसी मुसलमान ने कहा। अजमल कसब के खिलाफ किसी मुसलमान ने कहा कि ये बेशरम है। आफ्ताब के लिए किसी मुसलमान ने कहा कि ये बेशरम है, जिसने श्रद्धा की बोटियां की थी। नासिर खान, खादिर खान जैसे बलात्कारी मुसलमान के लिए किसी ने कहा कि ये बेशरम है, बल्कि मुसलमान सर धस करके उसके वलीमा का बिरयानी खाने के लिए गए थे। मेरे पास काफी वीडियोस और प्रूफ है। 10 साल के जेल खटा हुआ नासिर खान, जो बलात्कार के केस में गया था। नमस्कार। जिस तरीके से अटैक हुआ फिलिस्तीन में, जिस तरीके से अटैक हुआ इजराइल पे, फिलिस्तीनियों ने या हमास ने किया, उससे बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी लैब सामने देखती है, बहुत सारी चीजें सामने आती है। एक प्रॉब्लम ये भी सामने आती है कि मोसाद जैसी एजेंसी फेल हो गई। 5 आई अलायंस जो कि इंडिया के पीछे लगा हुआ था कनाडा में, वो भी फेल हो गया। उसे भी नहीं पता चला इतना बड़ा उनका एक एलाय उनके, उसके ऊपर इतना बड़ा हमला होने वाला है। 5 आई अलायंस शायद इंडिया के डिप्लोमैट्स पे ही नजर रखता रहा और वहां बहुत बड़ा खेल हो गया। इसमें इंडिया के लिए क्या सबक है? क्या कश्मीर में ऐसा गेम हो सकता है? या ये वैसे अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर पे पाकिस्तानी बोल भी रहे थे कि इसी तरीके का अटैक हमें इंडिया पे भी करना चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया लाई खान, नाजिया जी एक्सपर्ट हैं और नाजिया जी लॉयर भी हैं, साथ में एनालिस्ट भी हैं। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाजिया जी, ये जो पूरा ड्रामा हुआ हमास ने जो किया, हमास पहले दिन से एक आतंकी संगठन था और आज भी है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भले ही चलाता हो, लेकिन आज भी है। यासिर अराफात जैसे लीडर खत्म हो गए जो पीसफुली काम करते थे। अब इधर सिर्फ आतंक चल रहा है। क्या हम कश्मीर में भी हम आतंक दे रहे हैं? क्या इंडिया के लिए कोई सबक है इसमें? डेफिनेटली इंडिया की कई गलियों में और कई स्टेट में हमास जैसे दिमाग के लोग रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसी सरकार यहाँ पर बैठी हुई थी जो हमास जैसे दिमाग से ही काम किया करती थी। बिल्कुल। अब मैं इसके पूरी पंक्तियों को खोल करके आपके सामने रखना चाहूंगी ताकि सबको समझ में आए। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 5000 रॉकेट से शुरुआत किया फिलिस्तीन और हमास ने इसराइल के ऊपर, वहां की बहू बेटियों को, वहां की मासूम बच्चियों का बलात्कार कर रहा है, नंगी लड़कियों के कपड़े खोल करके, उनको नंगा करके, उनके ऊपर पैर रख करके बैठ रहा है और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें हमने नंगी आंखों से भारत में नहीं देखा है? हमने भारत में देखा है। हमने अफजल गुरु के पक्ष में याचिका दायर होते देखी है। हमने निर्भया के बलात्कारियों के लिए पूरी पूरी रात सुबह तक सुप्रीम कोर्ट खुलते हुए देखा है। हमने अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए मानवता की सप्लीमेंट्री पिटीशन दायर होते हुए देखी है। हमने पश्चिम बंगाल में नासिर खान, खादिर खान जैसे बलात्कारियों की शादी में मुसलमानों को सीना चौड़ा करके सर धज के जाकर के बिरयानी खाते हुए देखा है। हमने याकूब मेमन जैसे लोगों के जनाजे पर लाखों की तादाद में महाराष्ट्र में मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। हमने क्या नहीं देखा है? हमने ऐसी चीजें भारत में देखी है। नारियां जल रही थी, जौहर कर रही थी और मुगल जो है वो अय्याशी कर रहे थे। हमने देखा है। मंदिरें टूट रही थी और मुसलमान के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। हमने देखा है। आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था, मुसलमान ने बेशर्मी की इंतहा हो गई, मुसलमानों ने नजरें नीचे की। हमने देखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाया गया। क्यों बनाया गया? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो ही गया और मुसलमानों के रहने के लिए पाकिस्तान को बना ही दिया गया, तो फिर भारत में मुसलमान रहे क्यों? और अगर रहे तो सीना चौड़ा करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बोलता है कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान जो है वो इस्लाम से चलेंगे? तो क्या इस्लाम से चला जा रहा है? तो ये कांग्रेस की सरकार ने डेकेड करके बिल्कुल हमास जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दिया, रोटी दिया, बोटी दिया और साथ साथ प्रोवोकेशन भी दिया कि तुम करो, यहाँ पर जितनी आतंकियां मचानी है और जितने जिहाद मचाने हैं तुम करते रहो, हम तुम्हारे सेफ्टी के लिए खड़े हों। भारत जोड़ने निकले थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी। कौन थी साथ में? स्वरा भास्कर, लव जिहाद का सबसे बड़ा नमूना। कौन था साथ में? कन्हैया कुमार, जो भारत के टुकड़े के नारे लगाता था। अब आप मुझे बताइए कि एक राहुल गांधी है जो अभी कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और अशोक गहलोत और सारे कांग्रेस के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं।
इससे पहले भी 2019 में वो प्रधानमंत्री बनने के लिए निकला था। अब आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के बनने वाले के दौड़ में कोई जाकर के लंदन में ये भाषण देता है कि डेमोक्रेसी का क्राइसिस है भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो भैया आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और हम अगर मुसलमानों को कह दे कि तुम रावण हो, तुम खराब हो, तुम बहुत बड़े आतंकवादी हो, तुम बहुत बड़े टेररिज्म माइंडेड हो, तुम लव जिहाद मचाते हो, तो फिर हमारे ऊपर तो FIR हो जाएगा भैया, हेट्रेड स्पीच का। तो कौन कहता है कि भारत में हमास जैसे लोग नहीं है या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? जब भारत में संविधान था, है और रहेगा, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या पड़ गई? वो तो सनातनी है जो मानवता के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भारत तब भी था जब एक फिरंगी औरत सोनिया गांधी जब भारत से कोसों दूर थी। ये संसद तब भी चल रहा था जब सोनिया गांधी भारत से कोसों दूर थी। यहाँ के संविधान पर काम तब भी चल रहा था और संविधान के हिसाब से भारत तब भी चल रहा था जब सोनिया गांधी जैसी फिरंगी औरतें भारत से कोसों दूर थी। ये तो सनातनियों की भूल भी है जो ऐसे लोगों को यहाँ पर जगह दे दी गई और यहाँ पर बोलने की हिम्मत दे दी गई। गुस्ताखे रसूल जैसी सजा अगर गुस्ताखे राम जैसी सजा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भारत के 14% मुसलमानों को या तो जेल में बैठना पड़ेगा या तो कब्र के अंदर बैठना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है रोहित भाई कि वहां पर मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है? भारत में ऐसा नहीं हुआ है। अरे बिहार में देखिए ना, कब्रिस्तान के अंदर दारू छुपाया जाता है। कई न्यूज वायरल हुए हैं कि कब्रिस्तान में, क्योंकि वहां पर अल्कोहल बैन है, तो वहां पर कब्रिस्तान के अंदर दारू छुपाया जाता है। कई कब्रिस्तान में कितनी बार वीडियो वायरल हुआ है, कितने केसेस आए हैं कोर्ट के अंदर कि मरी हुई लड़कियों के साथ कब्रिस्तान के अंदर बलात्कार किया गया है। तो कौन कहता है कि हमारे भारत में हमास जैसे लोग नहीं है या फिलिस्तीन जैसे लोग नहीं है? बिल्कुल है, पर उनको खत्म करने की कार्रवाई तो अब सिर्फ 9 साल से हो रही है ना। संविधान को मनवाने की कार्रवाई तो अब सिर्फ 9 साल से हो रही है ना। ये जो आज फिलिस्तीन से हुआ इजराइल में, 1990 में इंडिया ने भी तो उससे बुरा देखा था, तब तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, तब तो बिल्कुल शांत रही गवर्नमेंट। लेकिन ये चीज हम झेल चुके हैं। जिस तरीके से उस लेडी को, जर्मन लेडी है वो, जिसकी बॉडी उसमें पड़ी है, एक ट्रक में पड़ी है और जिसके ऊपर पैर रख के ले जा रहे हैं, वो वीडियो सबने देखा। ऐसा ही तो गिरजा टिक्कू के साथ हुआ था जिसको आरी से काट के मार दिया गया था, कुछ ऐसा ही देखा था हमने भी। लेकिन जो इजराइल का रिएक्शन था वो इंडिया का नहीं था उस समय। ये सारी चीजें, क्या इंडिया आगे कैसे चले इसमें? आपने कभी भी कांग्रेस की सरकार को, या आपने कभी भी देखा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ में उसने कभी आवाज उठाई है? सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की है? मुसलमानों को कहा है कि तुम अपने अपने चुन्नू मुन्नू को तुम समझा दो कि कोई भी आफ्ताब किसी भी श्रद्धा का बोटी नहीं कर करके फ्रिज में फ्रीज कर सकता है, लव जिहाद नहीं हो सकता है, यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं हो सकती है, यहाँ पर किसी पाकिस्तानी को लाकर के, औरतों को लाकर के यहाँ पर शादियां नहीं रचाई जा सकती हैं। क्या कांग्रेस ने कभी भी इस बात पर कोई टिप्पणियां या कोई उंगली उठाया? और मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जर्नलिज्म से आते हैं और जर्नलिज्म जो होता है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है। आप लोगों ने क्यों नहीं 75 साल आवाज उठाई थी? आप लोगों ने क्यों उस वक्त की सरकार को मजबूर नहीं किया था कि ये क्या आप डेमोक्रेसी का की अस्थियां उठा रहे हैं? आप इस तरीके से एक समुदाय को आप क्यों इतनी हवा दे रहे हैं? ये बात क्यों नहीं उठी थी? बिल्कुल, ये उस बात समय के जर्नलिस्ट जो थे, उस समय जो एक जर्नलिस्ट होना चाहिए था। आज आप देखिए कि कई न्यूज क्लिक वाले, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कई न्यूज क्लिक वाले का सामने चेहरा आ गया जिसको ये भारत के लोग राष्ट्रवाद कहा करते थे। कहते थे कि राष्ट्र के लिए ये न्यूज पर खड़ा होता है। अब पता चला कि ये पैसे के लिए क्या कर सकता है, ये पैसे के लिए अपना जमीर बेच सकता है, ये राष्ट्र को बिक्री कर सकता है। तो जर्नलिज्म का सही चेहरा अब सामने आया। देखिए, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को हवा दिया और कांग्रेस ने ऐसे लोगों को अपने आस्तीन में पाला ताकि यहाँ पर हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस लग सके। जिस चाइना की चीजों को लेने से भारत का व्यक्ति अब घबराता है, जिस चाइना को देखने से भारत का व्यक्ति घिन करता है, जिस चाइना के बोली से भारत के व्यक्ति को नफरत है, अब यही चाइना के साथ कितने अच्छे रिलेशन थे जवाहरलाल नेहरू के, यही चाइना से कितने अच्छे रिलेशन है कांग्रेस के ये बाबा जो है, पप्पू बाबा, राहुल गांधी के।
भाई इटली की जब माँ यहाँ रह सकती है पूरे तेवर के साथ और प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा पूरा अधिकार जमा सकती है, तो तब भी तो हमारी जुबान चुप थी, तब भी तो हम चुप थे, तब भी तो ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर चुप था कि भैया तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुमको हम क्यों मान्यता देंगे, तुमको हम क्यों अधिकार देंगे, तुमको हम क्यों सम्मान देंगे, तुम हो कौन। पर नहीं हुए ना, कोई किसी ने मुंह नहीं खोला था ना। अब 9 साल में खुल रहा है तो बड़ी मिर्ची लग रही है, बड़ी मिर्ची लग रही है। मैं तो कह रही हूँ कि हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और मुसलमानों को अगर भारत में इस्लाम के हिसाब से रहना है तो भैया करो सर कलम, जो फिरका परस्ती कर रहा है उसका सर कलम करो, सरतन से जुदा करो, जो मजार परस्ती कर रहा है कुरान के हिसाब से सरतन से जुदा करो, नासिर खान कादिर खान रेप किया है सरतन से जुदा करो, है हिम्मत। सिर्फ हम जैसे मुसलमानों के कलेजे पर चढ़ करके जो संविधान की बात करते हैं उसके खिलाफ में हेटरेट स्पीच पर एफआईआर करने से तो कुछ नहीं होगा। हम तो बोलते रहेंगे, हम तो बोलते रहेंगे। और ये तो कुरान गवाह है कि बैटल ऑफ इस्लाम बहुत सारे हुए, कुरान में लिखा गया है। तो इनके दिमाग में तो एक ही चीज है कि भैया हमने तो जिहाद करना है, हमने तो होली वॉर करना है। अच्छा, अल्लाह अकबर, हमने देखा ना वीडियो, अल्लाह अकबर करके क्या हो रहा है, औरत के कपड़े खोले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर करके क्या हो रहा है, नंगा करके औरतों को मर्डर करके मार करके उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। औरतों को नंगा करके क्या किया जा रहा है, उसके मुंह पर मरी हुई औरतों के मुंह पर थूका जा रहा है। ये अल्लाह अकबर करके हो रहा है। एक तरफ हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं अल्लाह अकबर करके, और एक तरफ फलस्तीन और हमास क्या कर रहा है, इजराइल की औरतों के साथ अल्लाह अकबर करके उसका बलात्कार कर रहा है। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठना चाहिए। और इस पर कोई भी मुस्लिम कंट्रीज का हो या इंडिया का, मैंने नहीं देखा वो लोग बोले कि मैं आई डू नॉट सपोर्ट दिस, मैंने नहीं देखा। पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी बोल रहे वी सपोर्ट हमास। याकूब मेमन के लिए कहा कि बेशरम है याकूब मेमन, किसी मुसलमान ने कहा। अजमल कसब के खिलाफ किसी मुसलमान ने कहा कि ये बेशरम है। आफ्ताब के लिए किसी मुसलमान ने कहा कि ये बेशरम है, जिसने श्रद्धा की बोटियां की थी। नासिर खान कादिर खान जैसे बलात्कारी मुसलमान के लिए किसी ने कहा कि ये बेशरम है, बल्कि मुसलमान सर धस करके उसके वलीमा का बिरयानी खाने के लिए गए थे। मेरे पास काफी वीडियोस और प्रूफ है। 10 साल के जेल खटा हुआ नासिर खान जो बलात्कार के केस में गया था। तो ये मुसलमान तो ऐसे लोगों को उत्साह देते हैं, ऐसे लोगों को प्रोवोक करते हैं जो बलात्कार करता है, जो आतंकवादियां करता है, जो हिंदू की बहु बेटियों की इज्जत लूटता है। तो ऐसे लोगों को तो मुसलमान हवा देते हैं। आज फलस्तीन और हमास के अगेंस्ट में एक भी मुसलमान नहीं बोलेगा। आप चैलेंज ले लीजिए मेरे से, नहीं बोलेगा उनके खिलाफ। आप मेरे से चैलेंज ले सकते हैं, शर्त रख सकते हैं। राइट, बिल्कुल। अभी तक मैंने देखा भी नहीं। इवन पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी ये बोल रहे हैं कि देखो फिलिस्तीनियों के साथ एट्रोसिटी हो रही है। जो वीडियोस देख रहे हैं उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कुत्ते से भी बदतर है। हम एक सेकंड के लिए ना कुत्ते को वैल्यू दे सकते हैं, पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को वैल्यू देना खतरे से खाली नहीं होता है। राइट। नाजिया जी, इट वाज अ नाइस डिस्कशन, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा इसमें सबक है, और उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे जल्दी। क्या सबक है और आगे आने वाले में ये वॉर आज प्राइम मिनिस्टर ने, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोली कि वॉर जल्दी खत्म नहीं होगी। ये अनुमान के हिसाब से 2 हफ्ते से ऊपर चलनी चाहिए, या 1 हफ्ते से ऊपर तो पक्का चलेगी। हम नाजिया जी से डिस्कशन करते रहेंगे कि इसमें डिस्कशंस क्या है और इसमें हमें क्या सीखना बाकी है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।